नमस्कार। क्या ऐसा हो सकता है कि भारतीय राजनीति का भविष्य बिहार में कोई 85 साल पहले लिए गए एक फैसले की गूंज हो? आज हम एक ऐसी ही दिलचस्प रणनीतिक कहानी को समझने जा रहे हैं जो आज के समय को सीधे इतिहास से जोड़ देती है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर 1940 की एक राजनीतिक बैठक हमें आज के चुनावी परिदृश्य के बारे में क्या सिखा सकती है? ऐसा क्या हुआ था तब? तो ये पूरी कहानी असल में बिहार में हुई कांग्रेस पार्टी की दो बहुत अहम बैठकों पर टिकी है। अब देखिए, इन दोनों में 85 साल का एक लंबा फासला है, लेकिन आज की राजनीति को समझने के लिए इनमें जो समानताएं छुपी हैं वो सच में हैरान कर देने वाली हैं। तो पहली और सबसे गहरी समानता वो जुड़ी है भारतीय गणराज्य की बिल्कुल नींव से, यानी हमारे संविधान से। यहाँ पर मकसद में एक बहुत बड़ा और दिलचस्प बदलाव दिखता है। जरा सोचिए, 1940 में कांग्रेस का लक्ष्य था एक आज़ाद देश के लिए एक नया संविधान बनाना, और आज 85 साल बाद पार्टी का घोषित लक्ष्य उसी संविधान की रक्षा करना है। मतलब एक ही मुद्दे पर लक्ष्य पूरी तरह से बदल गया है, निर्माण से रक्षा तक। और संविधान की ये बहस सीधे सीधे भारत की पहचान के सवाल से जुड़ जाती है। एक ऐसा मुद्दा जो तब भी और आज भी राजनीति के बिल्कुल केंद्र में रहा है। तो 1940 के उसी रामगढ़ अधिवेशन में जब देश में सांप्रदायिक तनाव बढ़ रहा था, तब कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने भारत की मिलीजुली बहुलवादी पहचान का जोरदार बचाव किया था। और यही चीज़ आज भी दिख रही है। 85 साल बाद पार्टी का संकल्प लगभग उन्हीं चुनौतियों की बात कर रहा है। सामाजिक ताने-बाने में जहर घोलने की निंदा से लेकर अल्पसंख्यकों, दलितों और आदिवासियों के खिलाफ बढ़ती हिंसा पर चिंता तक। मतलब आरोप लगभग वही है कि जानबूझकर समाज को बांटा जा रहा है। तो इन ऐतिहासिक समानताओं को देखते हुए सवाल ये है कि जमीन पर असल में पार्टी की रणनीति कैसे बदल रही है। 1990 के दशक में सत्ता खोने के बाद कांग्रेस ने बिहार को काफी हद तक अपनी प्राथमिकता सूची से, आप कह सकते हैं, बाहर ही कर दिया था। लेकिन अब एक बहुत बड़ा बदलाव होता हुआ दिख रहा है। और इस नई प्रतिबद्धता का प्रतीक है ये संख्या 1300 किलोमीटर। ये राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा की दूरी है। ये कुछ घंटों के चुनावी दौरे से बिल्कुल अलग है। ये दिखाता है कि अब बिहार में जमीन पर लंबा समय बिताने की एक नई रणनीति अपनाई जा रही है। लेकिन ये नया जुड़ाव सिर्फ मौजूदगी दर्ज कराने के लिए नहीं है। इसके पीछे एक ठोस सामाजिक गठबंधन बनाने की एक खास योजना भी है। इस रणनीति के केंद्र में है एक 10 सूत्रीय योजना, और ये सिर्फ बड़े बड़े वैचारिक वादों से अलग है। इसे खास तौर पर ईबीसी यानी अति पिछड़ा वर्ग, एससी, एसटी और ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग के समुदायों से बात करके उनकी ज़रूरतों के हिसाब से बनाया गया है। तो इस योजना में कुछ बहुत बड़े और ठोस वादे शामिल हैं, जैसे शहरी इलाकों में हर भूमिहीन एससी, एसटी, ईबीसी और ओबीसी परिवार को जमीन का अधिकार देना, ईबीसी समुदाय के लिए एक खास कानूनी संरक्षण बनाना, सरकारी ठेकों में 50% आरक्षण के जरिए आर्थिक अवसर पैदा करना, और ये सब ठीक से लागू हो इसके लिए एक निगरानी अथॉरिटी बनाना। अच्छा, बिहार पर इस नए फोकस के साथ साथ एक और बड़ा बदलाव आया है, और ये बदलाव विचारधारा के स्तर पर है। और ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। पहले कांग्रेस सीधे तौर पर आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम लेने से कुछ हद तक बचती थी, लेकिन अब पार्टी का शीर्ष नेतृत्व राष्ट्रीय राजनीति को कांग्रेस बनाम आरएसएस की विचारधारा की सीधी लड़ाई के तौर पर पेश कर रहा है। लेकिन एक राज्य पर इतना गहरा ध्यान पार्टी की जो व्यापक राष्ट्रीय रणनीति है उसके बारे में एक अहम सवाल खड़ा करता है। जरा याद कीजिए, पिछले आम चुनाव के ठीक बाद राहुल गांधी ने बीजेपी को उसके गढ़ गुजरात में हराने की एक बहुत ही सार्वजनिक और सीधी चुनौती दी थी। और यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, बिहार पर ये जो गहरा फोकस है वो कहीं गुजरात की चुनौती को पीछे तो नहीं छोड़ देगा? क्या कोई पार्टी एक ही समय में दो ऐसे बड़े राज्यों में खुद को फिर से खड़ा कर सकती है जहां वो दशकों से सत्ता से बाहर है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भविष्य की राजनीति ही तय करेगी।